हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या आप सभी कोई जानते हैं कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट जॉब के लिए क्या है? शायद हाँ, शायद नहीं भी। आइए मैं आप सभी को बताती हूँ कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट जॉब के लिए क्या है। हमारे इंडिया देश की सबसे बड़ी पोस्ट जॉब के लिए प्राइम मिनिस्टर की है। क्या आप सभी ने कभी ये नहीं सोचे कि हर पोस्ट के लिए हमारे इंडिया में हर पोस्ट हर जॉब के लिए एग्जाम देना होता है? तो क्यों ना पीएम पोस्ट के लिए भी हमारे इंडिया में एग्जाम हो। क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट इतनी सस्ती है कि कोई भी अनपढ़ गंवार ऐरा गैरा क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला प्राइम मिनिस्टर जैसी बड़ी पोस्ट पर आ जाए जो हमारे देश को बर्बाद कर दे? आप सभी जानते ही होंगे कि हम सभी कोई चाहते हैं जैसे कि सर्वगुण संपन्न बहू होनी चाहिए, सर्वगुण संपन्न पत्नी होनी चाहिए। क्या हमने कभी ये नहीं सोचा कि सर्वगुण संपन्न प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के लिए होना चाहिए? अगर हम पूरे इंडिया वाले मिलकर ये कानून नियम लाने में कामयाब होते हैं कि हमारे इंडिया में अब से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कड़े से कड़ा एग्जाम होगा। पीएम की पोस्ट के लिए उस व्यक्ति का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। पीएम की पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। पीएम की पोस्ट के लिए उसका व्यवहार, लोगों के बीच उसकी सोच क्या है, उसका काम क्या है, वो सर्वगुण संपन्न ऑलराउंडर है या नहीं। पीएम पोस्ट के लिए पूरे इंडिया, विलेज में, सिटी में एग्जाम होगा। हर सिटी से टॉप 5 को लिया जाएगा, फिर टॉप 5 में से टॉप 1 को लिया जाएगा। पूरे इंडिया में 50 ऐसे लोगों को लिया जाएगा, मतलब 50 व्यक्ति जो टॉप लिस्टेड में हैं उन्हें लिया जाए। अब 50 व्यक्ति को टॉप लिस्ट के इंटेलिजेंट ऑलराउंडर हैं, उनका एग्जाम लाइव होगा। हम अपने घर पर, अपने घरों की टीवी पर 24 आवर्स मतलब 24 घंटे हम अपने घर में टीवी पर, हम पूरे इंडिया वाले अपने घर के टीवी पर देखेंगे कि कौन हमारे इंडिया के पीएम पोस्ट के लिए लायक है या नहीं है। अब पीएम पोस्ट के लिए कोई भी चुनाव के द्वारा या चुनाव प्रचार के द्वारा किसी को घूस देके इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट में नहीं आ सकता। अब हमारे इंडिया में जिनकी एज, पीएम पोस्ट के लिए एक एज होगी, एज स्टार्ट होगी 35 से, मतलब 35 साल से 50 साल के बीच उसकी एज होगी। 50 साल से ज़्यादा एज वाले पीएम पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। हमारे इंडिया में पीएम पोस्ट के लिए फिजिकल, मेंटली प्रिपेयर होना ज़रूरी है। यानी कि पीएम पोस्ट के लिए जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहले उनका थ्योरी एग्ज़ाम होगा, फिर प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होगा वो हम लाइव अपने घर पे देखेंगे कि कौन हमारे इंडिया के लिए वाकई में लायक है। क्योंकि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से हमारे सामने हम उसकी एक्टिविटीज देख सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। उनके सामने अगर सिचुएशन रखी जा रही है अलग अलग तरह की, तो वो किस तरीके से उसको टैकल हैंडल कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए पीएम पोस्ट के एग्ज़ाम लेने के लिए हमारे इंडिया से और पूरे दुनिया से टॉप लिस्टेड के इंटेलिजेंस की एक ग्रुप बनाई जाएगी। उस ग्रुप में 20 मेंबर्स रहेंगे, जिसमें कि वैज्ञानिक एंड डॉक्टर, फिजिकल टेस्ट के लिए डॉक्टर होंगे, माइंड रीडर के लिए डॉक्टर होंगे, काउंसलर होंगे। ये सभी कोई टॉप मैनेजमेंट, जितने सीए हैं टॉप मैनेजमेंट के, एक 20 लोगों का एक ग्रुप बनाई जाएगी जो पीएम पोस्ट के लिए जो प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं उनका एग्जाम लेने के लिए इंटेलिजेंट मैन एंड वुमेन की एक टीम बनाई जाएगी प्रॉपर। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए जो 50 व्यक्ति टॉप इंटेलिजेंट आए हैं पीएम पोस्ट के एग्ज़ाम के लिए, देश में, पूरे दुनिया में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे महंगाई से निपटा जा सके, कैसे शांति सुकून इंडिया में कायम रखी जा सके, कैसे इंडिया को सक्सेसफुल बनाया जा सके, हर तरह के प्रॉब्लम को एक टास्क के रूप में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे कि आप सभी कोई जानते ही होंगे
जाना पहचाना होगा आप लोगों के सामने कि आप टीवी तो देखते ही होंगे, हर इंसान टीवी देखता है और टीवी के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए आपने सुना होगा बिग बॉस। बिग बॉस में हम लाइव अपने घर पे एक चैनल देखते हैं। चैनल में ये देखते हैं कि लाइव हम देखते हैं कि वहाँ उनको एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिया जाता है। उस टास्क में वो कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, हम ये देखते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के लिए बिग बॉस का नाम ली हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं कि बिग बॉस का ऐसा कोई चैनल बनाया जाए या फिर एक प्रोग्राम है, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए मैं नाम ली हूँ कि इस तरीके से हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम जो लिया जाएगा 20 इंटेलिजेंट ग्रुप के द्वारा, वो प्रैक्टिकल एग्जाम एक टास्क के रूप में होगा। ये एग्जाम 2 महीने लगातार चलेगा और 2 महीने लगातार में हर दिन एक नया प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। 50 लोगों का अलग अलग तरीके से नहीं, एक साथ एक टास्क, 50 लोगों को एक टास्क दिया जाएगा प्रैक्टिकल। चाहे वो देश की महंगाई के लिए हो, चाहे कोई भी हमारे इंडिया देश के सक्सेस के लिए हो, कैसे निपटा जा सकता है, उस प्रॉब्लम को कैसे बाहर आ जा सकता है, प्रैक्टिकल। हमारे इंडिया में जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल से ही इंसान के वो सारी थ्योरी सामने आती है। थ्योरी से तो कोई भी बता देगा मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा, इसको मैं ऐसे निपट सकता हूँ। थ्योरी में बोलने के लिए इंसान बहुत सारी चीजें बोल लेता है, लेकिन जब एक्चुअली करने की बारी आती है ना, वो सारी चीजें थ्योरी ही हो जाती है और प्रैक्टिकल कुछ नहीं दिखता है। तो नाउ अब हम घर पर ये देखेंगे कि जो पीएम पोस्ट के लिए एग्जाम देने आए हैं वो किस तरीके से प्रैक्टिकल टास्क जो हो रहा है वो किस तरीके से टास्क में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्या उन परेशानियों को वो अच्छे से समझ पा रहे हैं, उन परेशानियों का हल वो अच्छे से निकाल पा रहे हैं या नहीं। एक ऐसा सेट तैयार किया जाएगा इंडिया में बहुत बड़े पैमाने में, जहाँ 50 लोग रह रहे हैं, 20 लोगों की टीम है, मीडिया है, कैमरे लगे हुए हैं। तो एक ऐसा सेट तैयार किया जाएगा जो आयरन वॉल से चारों तरफ से पैक होगा, ताकि जो एग्ज़ाम हमारे इंडिया के सबसे बड़ी पोस्ट पीएम पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देने हैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। इसके लिए आयरन वॉल से उसे कंप्लीट किया जाएगा, 25 फीट आयरन वॉल से कवर किया जाएगा, उसके अंदर ये सेट बनाया जाएगा। ठीक है। इन सब 50 व्यक्ति का पीएम पोस्ट के लिए एग्जाम हर तरह से लिया जाएगा, हर तरह से लगातार लिया जाएगा। जो ठीक से परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे वो बाहर निकलते जाएंगे। ऐसे पीएम पोस्ट के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे लोगों को हम घर बैठे टीवी पर देखेंगे और फिर हम सब इंडिया वाले फैसला लेंगे कौन सही है हमारे देश के सबसे बड़ी पोस्ट, इंडिया की प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए। इस तरह पीएम पोस्ट के, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए हमारे इंडिया में एग्ज़ाम होने से हमें हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए सर्वगुण संपन्न यानी कि ऑलराउंडर व्यक्ति मिलेगा, जो वाकई हमारे इंडिया देश की सारी परेशानियों को सफलतापूर्वक खत्म करेगा और हमारे इंडिया की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस एग्ज़ाम से फ़ायदा ये होगा कि हमें हमारे इंडिया के सबसे बड़े पोस्ट के लिए यानी कि प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए सही व्यक्ति तो मिलेगा ही, साथ ही करोड़ों रुपए जो चुनाव प्रचार में व्यर्थ बर्बाद कर दिए जाते हैं, भाषण में, टेंट में, इतनी सारी चीजें घूस देकर, ये सारे पैसे बचेंगे जो इंडिया के विकास के काम के लिए यूज हो सकते हैं। हमारे इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए कड़े से कड़े एग्ज़ाम इस तरीके से अगर इंडिया में आते हैं तो कोई भी पीएम पोस्ट के लिए यानी हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए पैसे देकर, घूस देकर पास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम इंडिया वाले लाइव टीवी पर 24 घंटे प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे लोगों को हम अपने घर पे देख रहे हैं। कौन अच्छे से टास्क प्रैक्टिकल कर रहा है या नहीं, कौन सिचुएशन से अच्छी तरीके से निकल सकता है कि नहीं, किसके विचार क्या हैं, किसके व्यवहार क्या हैं, कौन अच्छे से काम कर सकता है वाकई में यानी, वो हमें प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा। वो प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे हैं, प्रैक्टिकल टास्क कर रहे हैं, हम घर बैठे लाइव देख रहे हैं। तो इस तरीके से अब पीएम पोस्ट के लिए कोई भी पैसे देकर, घूस देकर पास नहीं हो सकता, क्योंकि लाइव हम घर पे देख रहे हैं। सोचिए,
अब हमारे इंडिया में जितनी भी पीएम पोस्ट हो या सीएम पोस्ट हो या एमएलए पोस्ट हो, सभी के लिए अगर इस तरीके से कड़ाई से एग्ज़ाम लिया जाएगा, थ्योरी फिर प्रैक्टिकल टास्क के जरिए लिया जाएगा, उनके सामने वो सिचुएशन रखी जाएगी जो हमारे इंडिया और बाकी देशों में सिचुएशन आती प्रैक्टिकल, कि किस तरीके से परेशानी आ गई, या ट्रेन हादसा हो गया, या बम ब्लास्ट हो गया, या महंगाई आ गई, या फिर कोई भी प्रॉब्लम। हमारे इंडिया में अनगिनत प्रॉब्लम्स होते हैं, उससे वो कैसे निकल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं हमें, वो हम प्रैक्टिकल लाइफ देखेंगे। तो ये इस तरीके के एक कड़े एग्ज़ाम के जरिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्ज़ाम के जरिए इंटेलिजेंट, सर्वगुण संपन्न, ऑलराउंडर व्यक्ति हमें हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए अच्छा व्यक्ति मिलेगा, जो हमारे इंडिया को, इंडिया के विकास के लिए, इंडिया के सक्सेस के लिए वाकई में सच्चे से अच्छे से काम कर सकता है, पूरी ईमानदारी और सच्चाई से। मेंटली टेस्ट लेने के लिए या फिजिकली टेस्ट लेने के लिए जो 20 लोगों की टीम बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट एग्ज़ाम के लिए, वो ये सारा चेक करेंगे। अब हमारे इंडिया में ऐसे एग्ज़ाम होने लगेंगे तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां नहीं होगी जो एक दूसरे पर आरोप लगाएगी। आरोप लगाते हैं कि हमारे इंडिया के आरोप लगाते हैं कि आपने ये काम नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। अब ये सब नहीं होगा। हमारे इंडिया के सभी, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, जितने भी लोगों के खून पसीने मेहनत की कमाई, अब कोई पॉलिटिकल पार्टी हड़प नहीं सकती। ऐसा सख्त एग्जाम रूल वाला कानून नियम इंडिया में आने से हमारा इंडिया दुनिया का पहला ऐसा देश होगा जहां पॉलिटिकल पार्टियां का सफाया हो जाएगा। और इंडिया के सबसे बड़े पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देना ज़रूरी होगा। हमारे इंडिया में अब कोई भ्रष्ट व्यक्ति या कोई भी क्रिमिनल व्यक्ति पीएम पोस्ट नहीं बन सकता। क्या आप सभी जानते हो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ से होता है, उसकी जड़ कहाँ है? आइए मैं आप सभी को बताती हूँ कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन कहाँ है और उसकी जड़ें बहुत पुराने समय से चली आ रही है और अब भी चल रही है। पॉलिटिकल पार्टियां, आपने सुना ही होगा, पॉलिटिकल लाइन एंड राजनीतिक लाइन। सबसे ज्यादा करप्शन अगर कहीं होता है तो राजनीतिक एंड पॉलिटिकल्स लाइन में ही होता है। पॉलिटिकल्स लाइन में करप्शन की जड़ें फैली हुई है। करप्शन लालच की, जिसे हम इंडिया वाले सारे पब्लिक मिलकर उखाड़ फेंक सकते हैं। हमें हमारे इंडिया देश से अगर जड़ से करप्शन को खत्म करना है तो हमें साथ मिलकर सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा लालच पैदा करता है वो हमारे इंडिया की जो लाइन है वो है पॉलिटिकल लाइन। हम सबको मिलकर करप्शन को जड़ से खत्म करना है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन कहीं है तो वो है इंडिया की सारी पॉलिटिकल पार्टियां। सोचिए, अगर हमारे इंडिया से सारी पॉलिटिकल पार्टियां ही खत्म कर दी जाए तो कौन रहेगा करप्शन, कौन करेगा करप्शन? हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टियों में आना मतलब पैसे कमाना। पॉलिटिकल पार्टी में आना मतलब इंडिया के गरीब मिडिल क्लास लोगों के पैसे हड़पना। कैसे हड़पना चाहिए, कैसे नहीं हड़पना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टियां इंडिया के विकास के काम के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के विकास के लिए, अपने जीवन के विकास के लिए आते हैं। अपने बैंकों के अकाउंट को किस तरीके से बढ़ाया जाए, अपने बैंकों के अकाउंट बैलेंस को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां ज्वाइन करते हैं। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्शन कहीं है तो वो है पॉलिटिकल राजनीतिक लाइन। कई सालों से ये करप्शन की बीमारी चली आ रही है। हम इंडिया वाले मिलकर इस करप्शन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आप और हम सारे इंडिया वाले मिलकर इस करप्शन को दूर करने के लिए, मेरे प्यारे इंडिया वालों, इस वीडियो को सच बनाने के लिए आप सभी, हम सभी
को मिलकर सामने आना पड़ेगा। अगर हम अच्छे देश में अच्छे से सुकून शांति से रहना चाहते हैं तो, अगर हम हमारे इंडिया को क्राइम फ्री कंट्री बनाना चाहते हैं तो, अगर हम हमारे इंडिया से पॉलिटिकल पार्टी की मनमानी को रोकना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर ये पीएम, सीएम, एमएलए पोस्ट के लिए एग्ज़ाम, लाइव एग्ज़ाम होना थ्योरी प्रैक्टिकल ज़रूरी है, जिसे हम टीवी पर देखेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए, सीएम की पोस्ट के लिए, एमएलए पोस्ट के लिए किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं होगा, किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जाएगा। अब टीवी पर हम देखेंगे। जो पीएम पोस्ट है उसकी सैलरी आप सभी को जानते ही होंगे। हमारे इंडिया में पीएम पोस्ट की जो सैलरी है वो 5 लाख या 6 लाख है। बड़ी पोस्ट को संभाला और इंडिया के लिए सब कुछ करना, तो इंसान में वो लालच आ जाता है, तो हम उस सैलरी को बढ़ाते हैं। अगर हम उस सैलरी को 50 लाख, या भी इंसान क्यों लालच में या फिर लोगों की इंडिया के पैसे हड़पने में वो ज़्यादा उनका ध्यान जाएगा। 5 लाख वो छूट, पर जो पीएम हमारे इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट में आ रहा है उसमें वो लालच पैदा हो जाता है कि 5 लाख तो इतनी छोटी सी यार, इसके लिए तो मुझे और पैसे चाहिए। तो वो जो करप्शन का लाइन आता है, ये पॉलिटिकल पार्टी में ये पुराना चला आ रहा है, ये अभी से नहीं है। हर इंसान को अगर पैसा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो सिर्फ एक ही लाइन में जाना पसंद करता है। कौन सी? पॉलिटिकल लाइन में। पॉलिटिकल लाइन में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। लोगों को पैसे दो, लेक्चर दो, टीम बनाओ, झूठ बोलो, मनगढ़ंत कहानियां बनाओ, ये इस तरीके से लोगों को बहलाओ फुसलाओ, बड़ी बड़ी बातें करो, और जब पीएम पोस्ट में आ जाओ तो भाई अपना बैंक, सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट फुल करो। इस तरीके से अपने बैंक अकाउंट फुल हो जाते हैं। 5 साल के बाद अपन पीएम रहे ना रहे, अपन की जेब तो भर गया ना, अपना बैंक अकाउंट तो हो गया, घर हो गया, प्रॉपर्टी हो गए, और क्या चाहिए। ये है लालच। अगर इस लालच को हमें जड़ से ख़त्म करना है तो हम सबको मिलकर पीएम के पोस्ट के लिए, सीएम के पोस्ट के लिए, एमएलए पोस्ट के लिए इंडिया में कड़ाई से एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। वेल एजुकेटेड पर्सन ही प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए आ सकते हैं। उस व्यक्ति का कोई भी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ऑलराउंडर, वेल एजुकेटेड, इंटेलिजेंट पर्सन, फिजिकल, मेंटली परफेक्ट होना चाहिए। थैंक यू।